सबको प्राप्त हो रही है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत ही भक्ति भावना में हमेशा तल्लीन रहता था, लेकिन उसकी क्या दिनचर्या थी, वो सुबह उठता, 2-3 घंटे भगवान का भजन करता, सेवा पूजा सिमरन सब करता, उसके बाद अपनी करियाने की दुकान खोलता, वहां पर उसने जितनी भी कमाई करनी 3 घंटों में 3 घंटे भगवान की सेवा और 3 घंटे वो भगवान अपनी दुकान पर बिताता था। 3 घंटे दुकान पर बिताने के बाद जो उसने कमाया वो सब जाकर के पूरे शहर नगर गांव गांव घूम घूम करके उस व्यक्ति को ढूंढता था कि कोई भूखा तो नहीं है, या किसी को कोई शारीरिक रोग से कोई रोग है और कोई वो दवा नहीं ले सकता, उसकी दवाई का इलाज का खर्चा वो खुद देता था। ऐसे ही वो दोपहर बाद 6 घंटे जो बिता लेता था, उसके बाद के जो 6 घंटे बचते थे वो सेवा में बिताता था। तो उस गांव के जो लोग थे उसको मूर्ख समझने लग गए। अक्सर ऐसा होता ही है, जो लोग भजन भक्ति और सिमरन सेवा में लगे रहते हैं ना, उनको लोग कहते हैं ये तो पागल है, इसका काम और तो कोई है ही नहीं, ये सारा दिन इसी काम में लगा रहता है। उनको लोग क्या कहते हैं? पागल, मूर्ख कहते हैं उनको। लेकिन भगवान की नजर में वो मूर्ख नहीं होता, वो उच्च कोटि का एक साधु होता है। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जब ऐसे समय बिताता था तो लोग उसे मूर्ख कहते थे कि जितना कमाता है उतना लुटा देता है, लेकिन वो बहुत खुश था, बड़े आनंद में था, क्योंकि सेवा जो तन मन से करता है ना, उसके अंदर एक अजब सी खुशबू, एक अलग सी उसके अंदर एक लगन लग जाती है, वो उसको मिली हुई थी। तो क्या हुआ, एक दिन एक गांव के मुखिया ने जब सुना लोगों से, तो उसके मन में थोड़ी उससे ईर्ष्या हो गई और कहता है कि इसको थोड़ा मजा जगाना चाहिए। एक सभा बुलाई और एक पीले रंग की पगड़ी खरीदी, उस व्यक्ति को भी बुलाया गया, पूरी सभा में उसको बुला करके कहते इधर आओ, उसको बुला करके उसे वो पगड़ी पहना देते हैं और कहते हैं कि जब कोई मूर्ख मिले ना तो उसे ये पगड़ी तुम पहना लेना। आज हमारे लिए तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, जब तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख मिले तो उसे ये पगड़ी पहना देना। बात बड़े गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत बड़ा सार है हमारे जीवन का। कहते हैं कि जब उसे पगड़ी पहना दी गई तो वो व्यक्ति बड़ी खुशी से अपने घर में उसी तरह से सब कार्य करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा किसी ने मान दिया है या अपमान किया है, क्योंकि जो भक्त होता है वो मान अपमान से परे हो जाता है। तो वो व्यक्ति ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। अब जो वो सेठ था उसको शारीरिक कोई रोग लग गया, वो बीमार हो गया, बड़े दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो चारपाई पर था, वही व्यक्ति जिसका अपमान किया गया था सभा में बुला करके, उसके मन में दया आई कि मैं सभी दुखियों के दुख दूर करने की कोशिश करता हूं, आज मैं इस सेठ के पास भी जाता हूं। वो उस सेठ के पास गए। जब उस सेठ के पास गए तो उससे उसका हाल चाल पूछा, भाई कैसे हो? तो उस सेठ ने बड़े दुखी हृदय से कहा, भाई बस अब तो चलने की तैयारी है, अब समय बस मेरा नजदीक ही आ गया है, इस संसार से चलने की तैयारी है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जिसकी उन्होंने निंदा की थी, बुराई की थी, अपमान किया था, उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी अब जब जाने ही लगे हो तो तैयारी तो आपने कर ली होगी, गाड़ियां, कोई बड़े बड़े ट्रक सामान के भर लिए होंगे, जो आपने आज तक इकट्ठा किया है उन सबको अपने साथ रख ही लिया होगा, क्योंकि आप जा रहे हो तो वो आपके आगे के काम आएंगे। तो वो सेठ बड़ा उदास होकर के कहता है, भाई ये सब वहां नहीं जाते, जितना मैंने यहां कमाया है ये सब यहीं रह जाएगा, वहां ये चीजें जाती ही कहां हैं। वही पगड़ी जो उस सेठ ने उस व्यक्ति को पहनाई थी, उस व्यक्ति ने वही पगड़ी सेठ के सिर पर पहना दी। बोले, सेठ जी समझ गए आप, सबसे बड़े मूर्ख मुझे आप मिले हो। जब आपको पता था कि इतना कुछ कमाया हुआ कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, तो फिर इन्हीं में ही आपने सारा समय अपना बिता दिया, इन्हीं को इकट्ठा करते करते।
ये वो धन नहीं कमाया जो आपके साथ जाने वाला था, इसलिए सबसे बड़े मूर्ख आप मुझे मिले हो, ये पगड़ी आप ही रखिए। तो कहने का भाव क्या है? कोई भक्ति कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई सिमरन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, या कोई यहाँ दरबार में आकर के समय बिता रहा है, तो दूसरे को हक नहीं है कि उसे पागल कहे, क्योंकि वो अपना कर्म बना रहा है। इंसान अगर जिंदगी में खुश होना चाहता है तो दूसरे के साथ बराबरी करनी छोड़ दे, क्योंकि भगवान ने अनेकों फल बनाए हैं, हर एक को अलग अलग रंग दिया है। अगर गुलाब कमल को देख करके ये सोच ले कि कमल मुझसे बेटर है, तो वो तो अपनी खुशबू ही भूल जाएगा। कमल की अपनी अलग से एक पहचान है, गुलाब की अपनी अलग से पहचान है, हर एक फूल की अपनी अलग पहचान है। इसीलिए हम उस परमात्मा के बगिया के फूल हैं, हमारी अपनी अलग एक पहचान है। किसी दूसरे को देख करके ना तो किसी के लिए निंदा भाव रखें, बुराई का कोई भाव रखें, और ना ही अपने प्रति कोई एक बड़प्पन रखें कि मैं सबसे बड़ा हूं। ये चीजें हमें कहाँ ले जाती है? पतन की ओर। अगर कोई सत्संग में जा रहा है तो आप उससे सीखो कि अगर वो जा रहा है तो वो रास्ता सही है, मुझे भी उसी रास्ते पर चलना है। और अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसे दो हाथ जोड़ करके समझाओ, भाई क्यों अपने लिए कुआं खोद रहा है? जिस कुएं में तू गिरेगा और तेरा परिवार भी गिरेगा, उसको क्यों खोदे जा रहा है? इसको बंद कर दे और प्रभु का सिमरन करने लग जा। इसीलिए ये जीवन बड़ा अनमोल हम सबको मिला है। अभी छोटी सी बच्ची कितना अच्छा गा रही थी, आप सबका मन किस तरह से प्रफुल्लित कर रही थी कि आप सब लोग किसी ना किसी बहाने से खुश रहें। लेकिन खुश होने का एक ही तरीका है, कोई भी, चाहे वो संत हैं, चाहे कोई सिंगर है, गाने वाले बच्चे हैं, ये सब आपको आपसे अंदर से एक प्रेरणा देंगे आपको कि आपको खुश करने के लिए एक ही काम करना है, भगवान के भजन में हमेशा लगे रहना है। जब हम लगे रहेंगे ना भजन में, वो कहते हैं कि अगर घड़े के अंदर छेद है और हम उसमें जल भरना चाहते हैं तो जल तब तक भरा रहेगा जब तक वो घड़ा पानी में डूबा रहेगा। हमारे अंदर भी विकारों ने छेद कर रखे हैं बहुत सारे, और अगर भक्ति में हमने डूबना है तो हमें हमेशा भगवान के भजन में डूबे रहना होगा। तो आज इतना ही आप सबसे कहेंगे कि आप अपना जीवन संवारिए, किसी को मत देखिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करना चाहता है। आप अपने परिवार में भी ये बात, अगर आपसे एक बार कोई समझाने से समझ जाता है तो समझाइए, बार बार उसे समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसको समझाते समझाते आपका समय बर्बाद हो रहा है। अगर आपने अपने आप को समझा लिया, कहते हैं कि एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और उसने ये कहा कि मेरे लिए भगवान के चरणों में अरदास कर दो कि मेरा संसार जितना भी